चंदनपुर गांव में रमन और हीरालाल नाम के दो मित्र रहते थे। रमन बहुत धार्मिक था, वही हीरालाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। एक बार हीरालाल ने रमन से कहा, रमन, क्यों ना हम दोनों थोड़ा सा खेत हिस्सेदारी में लेकर उसमें खेती कर ले। वैसे भी हम दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हीरालाल, सही कह रहे हो तुम। हम दोनों को कल से ही खेती शुरू करनी चाहिए। इतना कहकर दोनों अगले दिन जाते हैं और व्यापारी से खेत ले लेते हैं। अब समय था फसल पाने के लिए मेहनत करने का। हीरालाल तो खेत में खूब मेहनत करता, परंतु रमन मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। समय बीतता गया और कुछ समय बाद फसल तैयार हो गई। तभी उसी दिन रमन ने हीरालाल से कहा, अरे ओ हीरालाल, हमारी फसल तो पककर तैयार हो गई है, क्यों ना हम उसे बेच आएं? ठीक है रमन, हम कल सुबह व्यापारी के पास जाकर अपनी फसल को बेच आएंगे। अगले दिन रमन और हीरालाल ने मिलकर अपनी फसल को व्यापारी को बेच दिया। फसल के बदले व्यापारी से उन्हें अच्छी खासी रकम मिली। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की। हीरालाल पैसों के बंटवारे के लिए रमन के घर पहुंचा। तभी रमन, अरे हीरालाल, तुम इस समय मेरे घर क्यों आए हो? क्या कोई जरूरी काम था? हाँ रमन, मैं फसल के मिले पैसे का बंटवारा करने आया हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो हीरालाल। रमन, फसल के पैसे का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में सबसे ज्यादा मेहनत की है। नहीं हीरालाल, ये क्या कह रहे हो तुम? ये धन मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना के कारण ही भगवान ने हमें इतनी अच्छी फसल दी। बिना भगवान के ये संभव नहीं था। अगले दिन विवाद को सुलझाने की उम्मीद लिए रमन और हीरालाल गांव के सरपंच के पास पहुंचे। मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब इसका समाधान निकालने के लिए मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। यह तय करने के लिए कि धन का बड़ा हिस्सा किसे मिलना चाहिए, मैं तुम दोनों को एक एक बोरी चावल देता हूँ। इनमें कंकड़ मिले हुए हैं। तुम दोनों इन चावलों और कंकड़ों को अलग करके लाओ। समय है कल सुबह 7 बजे। जो सबसे अच्छा काम करेगा, फैसला उसके पक्ष में होगा। चावल की बोरियां लेकर दोनों अपने अपने घर लौटे। हीरालाल मन ही मन, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, मुझे इसे हर हाल में पूरा करना है। हीरालाल रात भर जागकर कंकड़ और चावल को अलग करता है और रमन फसल को भगवान के भरोसे छोड़कर सो जाता है। सुबह होते ही हीरालाल अपनी मेहनत के परिणाम के साथ पंचायत पहुंचा। वहीं रमन वैसी ही बोरी लेकर आ गया जैसी उसे दी गई थी। रमन, दिखाओ तुम्हारा काम। चावल और कंकड़ कहाँ तक अलग हुए हैं? सरपंच जी, भगवान ने जरूर मेरे लिए ये काम पूरा कर दिया होगा। जैसे ही बोरी खोली जाती है, चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। सरपंच गहरी नजरों से रमन को देखते हैं। रमन, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। हीरालाल ने पूरी रात परिश्रम किया, इसलिए उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि सफलता के लिए केवल आस्था नहीं, बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है।